अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। आज की वीडियो का टॉपिक है नोटराइजेशन ऑफ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। नोटराइजेशन होती क्या है और आपको कब करवाने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों करवाने की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो के टॉपिक पे मूव करने से पहले जो है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका चेक रिपब्लिक का जो स्टडी की वीज़ा का प्रोसेस है उससे रिलेटेड आपको टॉपिक बाय टॉपिक मेरी वीडियोस जो हैं वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको अपडेट मिलती रहे और आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो को जो है चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो वीडियोस मिलेंगी। अगर वीडियो के अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने शेयर करके रखे हैं, मेरे आप व्हाट्सएप पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली इंटरटेन करूँगा। और आज की वीडियो का टॉपिक है नोटराइजेशन। नोटराइजेशन के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो मैंने वर्बली बनाई थी और उसमें मैंने कोशिश की थी कि काफ़ी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊं, ठीक है, कि नोटराइजेशन कैसे करवानी है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो मैं पर्सनली लोगों को गाइड कर रहा हूँ और कुछ केसेस भी मेरे पास जो हैं जो मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बच्चों को जो है वो इसको समझने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बड़ा ट्रिकी सा है और यहाँ पे जो चेक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते कि हमने किस तरह जो है उसको नोटराइज करवाना है। पहले जो है वो मैंने वर्बली समझाया था, लेकिन आज मेरे पास एक नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स का जो है वो सैंपल है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि नोटराइजेशन जो है वो एक्चुअली करवानी कैसे आपने, ठीक है। तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स का सेट है। इस डॉक्यूमेंट्स के सेट के अंदर जो है वो ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्री है और साथ में जो है वो पासपोर्ट की कापी है, ठीक है। तो आप अगर आपका बैचलर्स की बेस पे मास्टर्स के लिए एडमिशन हुआ है तो आपको जो बैचलर की डिग्री है और बैचलर की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको चाहिए होगी। और साथ में बेहतर है कि आप अपना जो पासपोर्ट है उसके जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं, ठीक है, इस तरह फर्स्ट टू पेजेस को भी आपने जो है वो नोटराइज करवा के इन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके तो फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को जो है वो भेजने हैं। अब नोटराइज करवाने कैसे हैं और नोटराइजेशन बेसिकली ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप किसी को ब्राड भेज रहे हैं उनकी अथेंटिकेशन है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो बोगस नहीं है, 2 नंबर नहीं है। तो ये बेसिकली आपने कहाँ से करवानी होती है नोटराइजेशन आपकी होती है कचहरी से, ठीक है। जो ड्यूशरी सिस्टम होता है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तहसील्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ से आपने बेसिकली जो वहाँ पे स्टाम्प फरोश बैठे होते हैं आपने उनके पास जाना है, या आपका अगर किसी लॉयर से डायरेक्ट लिंक है किसी एडवोकेट से तो आप उनसे भी जो है वो नोटराइजेशन का जो है वो बोल सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑफिसेज और एजेंसीज भी होती हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कंसल्टेंट भी होते हैं उनके पास जो है वो इस चीज़ की ऑथराइजेशन होती है। उनको जो है वो उनके साथ कुछ लॉयर्स और एडवोकेट जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, तो वो भी जो है ये आपको करके दे सकते हैं। तो बेसिक बेहतर है कि आप जो है वो अपने सिटी के जो कचहरी ऑफिस है वहाँ पे जाएं। अगर आपके ऑफिस में जो है वो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो नियर बाय जो भी बड़ा सिटी आप जो है वो वहाँ पे मूव करें। जैसा कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की बात करूँ तो वहाँ से मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनको वहाँ का जो कचहरी है उनको वहाँ पर ये स्टिकर नहीं मिला, ठीक है, ये स्टिकर भी ज़रूरी है। अब आपने करवानी कैसे नोटराइजेशन, जब आप उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि वो जो स्टाम्प पेपर फरोश करने वाले हैं या जो वकील हैं उनको नहीं पता कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरह नोटराइज होने चाहिए। सिंपली नोटराइजेशन के अंदर क्या होता है कि वो आपको ये 2 स्टैम्प्स लगा के देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अटेस्टेड, कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड हैं, ये मतलब अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये वाला जो है ये स्टिकर भी लगवाना है। अगर आपको आपके सिटी के अंदर जो कचहरी है वहाँ से किसी भी वकील से ये स्टिकर नहीं मिल रहा तो आप कोशिश करें कि किसी दूसरे सिटी में मूव करें जहाँ पे आपको ये स्टिकर मिल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं गुजरात की बात करूँ स्पेसिफिकली तो गुजरात से आपको ये मिल जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं वो गुजरात उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले तो एम्बेसी से चेक एम्बेसी से सुपर लीगलाइज करवा लेने हैं, ठीक है। ये चेक एम्बेसी से सुपर लीगलाइज हुए हैं डॉक्यूमेंट्स।
चेक एम्बेसी क्या करती है कि कॉर्नर के ऊपर जो है वो अपनी पहले स्टैंप लगाती है, स्टिकर लगाती है और उसके ऊपर जो है वो स्टैंप लगाती है। ठीक है, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी, मिसाल के तौर पे ये बच्चे की ट्रांसक्रिप्ट है, तो ये सुपर लीगलाइज भी हुई हुई है। अगर मैं आपको जो है वो इसको खोल के दिखाऊं, ये यहाँ पे सुपर लीगलाइज्ड हुई हुई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये बाकी जो कंसर्न बोर्ड्स हैं, जो IBCC है या आपका HEC है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वहाँ से भी हुए हैं। ठीक है, ये नीचे सारी स्टैंप्स लगी हुई हैं और ये जो है ये नोटराइजेशन की स्टैंप्स और स्टिकर लगे हुए हैं। अब आपने करना क्या है, हर पेज के ऊपर जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके ग्रेड्स और सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको फ्री स्पेस मिलेगी वहाँ पे आपने स्टैंप्स भी लगवानी है और ये स्टिकर भी लगवाना है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे पेज के ऊपर अगर इसका जो दूसरी साइड है, इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, ये प्लेन नहीं था बिल्कुल। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो आपने उस पेज को भी जो है वो अटेस्ट करवाना है, नोटराइज करवाना है। ठीक है, अब ये जो पेपर था ये अटैच किया था, ये जो प्लेन पेपर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, ये बेसिकली चेक एम्बेसी इस्लामाबाद जब आपके डॉक्यूमेंट सुपर लीगलाइज करती है तो उसने ये अटैच किया है, क्योंकि उनको इस पेज की बैक साइड पे जो है वो प्रॉपर स्पेस नहीं मिली ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि ये एक्स्ट्रा एक पेपर जो है वो साथ में अटैच करके उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी सुपर लीगलाइजेशन की उन्होंने प्रिंट की है और साथ में उन्होंने जो है वो स्टैंप लगाई है। तो इस पेपर को भी आपने जो है वो नोटराइज करवाना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आगे मूव करें तो ये डिग्री है। ठीक है, इस डिग्री की यहाँ पे जो है वो फ्री स्पेस थी, तो आपने यहाँ पे जो है वो स्टिकर और स्टैंप्स लगवा ली। इस डिग्री की दूसरी साइड पे अगर मैं जाऊँ, इसकी बैक साइड देखूँ, तो इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं हुई थी, जो कि ट्रांसक्रिप्ट के बैक साइड पे हुई हुई थी। इसकी बैक साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन थी, तो यहाँ पे जो है वो चेक एम्बेसी इस्लामाबाद ने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके तो आप अपनी साथ में स्टैंप लगा दिए। ठीक है, सुपर लीगलाइजेशन जब वो करेंगे तो आपने इस पेज के ऊपर भी जो है इसको भी जो है वो नोटराइज करवाना है। ठीक हो गया ये, और बाकी ये सारी जो आपको स्टैंप्स नज़र आ रही हैं ये HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो है ये डॉक्यूमेंट्स हुए हैं बच्चे के टेस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो पासपोर्ट है उसके जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं, फर्स्ट 2 पेजेस की कलर कॉपी करवा के आपने उसको भी नोटराइज करवा के इसके साथ अटैच करना है। हर उस पेज के ऊपर जिसके ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन है आपने उसको नोटराइज करवाना है। नोटराइज के अंदर स्टैंप्स भी आएंगे और स्टिकर भी लगवाना है, स्टिकर आपने मस्ट लगवाना है। ठीक है, ये करवाने के बाद आपने क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो एक साथ रख के, अब यहाँ पे जो है वो स्टेपल करने की जो है वो जगह नहीं मिली। ठीक है, या अगर मैं कॉर्नर के ऊपर दिखाऊं तो कॉर्नर के ऊपर आप ऑलरेडी जो है वो चेक एम्बेसी की जो है वो नोटराइजेशन की स्टैंप लगी हुई है, तो आप इसको यहाँ पे स्टेपल करके इसके ऊपर ये वाला नोटराइजेशन का स्टिकर नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी जो डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है उसके कहाँ पे जो है वो फ्री स्पेस आपको मिल रही है। फ्री स्पेस जहाँ पे मिलेगी आपने क्या करना है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल करके एक साथ पिन लगेगी। एक साथ पिन लगाने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर ये जो नोटराइजेशन का स्टिकर यहाँ पे लगाया आपने इस तरह लगाना है कि आधा स्टिकर जो है वो एक साइड पे आए और आधा स्टिकर जो है वो दूसरी साइड पे आए। ठीक है, ये स्टिकर लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो स्टैंप लगी हुई है, ठीक है 2 स्टैंप्स हैं, ये जो स्टैंप्स हैं आपने कोशिश नहीं करनी बल्कि ये मस्ट भी होना चाहिए कि जो स्टैंप्स हैं वो आधी स्टिकर के ऊपर आए, आधी ना भी आए, लेकिन स्टिकर के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए स्टैंप, और बाकी स्टैंप जो है वो नीचे आनी चाहिए। इसी तरह दूसरी साइड पे भी। ठीक है, आपकी स्टैंप स्टिकर के ऊपर, पहले स्टिकर लगाएं फिर उसके ऊपर स्टैंप लगाएं, ना कि पहले स्टैंप लगा के उसके ऊपर जो है वो आप स्टिकर लगाएं। पहले स्टिकर लगाएं स्टेपल पिन के ऊपर दोनों साइडों पे आए, फिर इस तरफ स्टैंप लगाएं ताकि वो आधी इसके ऊपर प्रिंट हो और आधी इसके ऊपर जो है वो आए। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड पे ये स्टैंप ये काम करने का मकसद होता है कि इसको सील करना डॉक्यूमेंट्स को। यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे यूनिवर्सिटी को तो ये इस तरह से नोटराइज होने चाहिए जो मैंने आपको सारे दिखाए हैं हर पेज, और इस तरह से सील उनकी बनी होनी चाहिए ताकि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर से ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स निकाला जा सके
और ना ही कोई डॉक्यूमेंट जो है इनके अंदर नया इंसर्ट किया जा सके। जो डॉक्यूमेंट्स आप यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं उनको पता चले कि वही डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पास सेम एज इट इज़ जो है वो पहुंच रहे हैं। तो नोटराइजेशन का ये जो है एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है। उम्मीद है कि आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। इससे पहले जो है वो मैंने एक वीडियो डाली थी नोटराइजेशन की, उसका भी जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इससे पहले जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन करवानी है।